नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, कोरोना वायरस के संबंध में अनेक ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर अभी तक कोई नहीं दे पाया या यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी उनका उत्तर देने में सक्षम नहीं है। उनका कहना है कि ये वायरस नया है, इसलिए इससे संबंधित बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमें नहीं मालूम। एक प्रश्न यह भी है कि एशिया में कोरोना के मरने वालों की संख्या यूरोप या अमेरिका की तुलना में काफ़ी कम है। इस बारे में कुछ अनुमान हमारे सामने हैं। उनमें से एक है कि बीसीजी का टीका। एशिया देशों में बच्चों को छोटी उम्र में ही टीबी से बचाने के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। यह पाया गया कि जिन देशों में बीसीजी का टीका दिया जाता है वहाँ कोविड-19 से तुलनात्मक रूप से कम लोग संक्रमित हो रहे हैं और मारे जाने वालों का आंकड़ा भी कम है। एक तथ्य यह भी है कि यूरोप और अमेरिका में कोरोना वायरस ए और सी ने हमला बोला है, जबकि अफ्रीका और अमेरिका में कोरोना वायरस बी है। पता यह चला है कि कोरोना वायरस बी वस्तुतः ए और सी की तरह उतना भीषण नहीं है। एक तीसरा तथ्य यह भी है कि यूरोप और अमेरिका की तुलना में दक्षिण एशिया में युवाओं की जनसंख्या अधिक है। युवाओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता बुजुर्गों की तुलना में अधिक होती है। युवा या तो कोविड-19 का शिकार कम बन रहे हैं या उनकी बड़ी आबादी इससे लड़कर स्वस्थ हो जा रही है। क्या बढ़े तापमान के कारण भी एशिया में आंकड़ा उतना भयावह नहीं दिख रहा? हालांकि इस विषय में वैज्ञानिकों ने अभी हर तरह की संभावना को नकार दिया है। इस संबंध में अध्ययन चूँकि अभी भी जारी हैं और वायरस में उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन भी हो रहा है, ऐसे में किसी भी संभावना को पूरी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। दक्षिण एशिया में लोग कोविड-19 के मौजूदा हमले से अगर तुलनात्मक रूप से कम प्रभावित हों, तब भी इसके दूसरे चरण में हमले का उन पर कैसा असर होगा यह कहा नहीं जा सकता। वायरस की प्रकृति से जो विशेषज्ञ परिचित है वे हमें इसके दूसरे चरण से तैयार रहने के लिए कह रहे हैं। उनका आकलन है कि वायरस का दूसरा हमला ज़्यादा भयावह हो सकता है। अभी तक कोविड-19 के हमले में दुनिया भर में करीब 3 लाख मौत हो चुकी हैं और इसके बाद भी विशेषज्ञ अगर वायरस के दूसरे हमले के बारे में सतर्क कर रहे हैं तो स्थिति की गंभीरता समझी जा सकती है। कोरोना वायरस में उत्परिवर्तन इतना जल्दी हो रहा है कि चिकित्सा विशेषज्ञों को यह आशंका है कि एक समय इन्फ्लुएंजा की तरह वायरस भी हर साल धमक सकता है। बताया तो यह भी जा रहा है कि अगर अमेरिका ने अब भी पूरी तरह तैयारी नहीं की तो अगले जाड़े में उसे और भी भीषण नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ सकता है। इधर स्थिति यह भी है कि दुनिया के तमाम देशों के लोग घरों के अंदर बंद होने से ऊब गए हैं। वे अब जीवन के पुराने ढर्रे पर लौटना चाहते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी घर में बंद हूं, लेकिन खिड़की दरवाजे बंद कर मनुष्य भला कब तक जीवित रह सकता है? इस जीवन में उल्लास नहीं है, जिंदा रहने का एहसास भर है। मैं तो सोच रहा हूँ कि टीका लेने के दिन ही दरवाज़ा खोलूँगा, उससे पहले नहीं। पूरे विश्व में आर्थिक गतिविधियाँ ठप हो गई हैं, कारखाने बंद हैं, उत्पादन बंद है और बेरोजगारों की संख्या आप देखिए लगातार बढ़ती चली जा रही है। लोग सब कुछ खोल देने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। सब कुछ खोलना तो पड़ेगा ही। हमें वायरस के साथ ही जीना सीखना होगा। लोग वायरस से संक्रमित होने का जोखिम तो उठाना चाह रहे हैं, पर भूख से मरना उन्हें मंजूर नहीं है। हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न यह है कि क्या हमें हमारा पहले वाला जीवन वापस मिलेगा? वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना के बाद हमारा जीवन पहले जैसा कतई नहीं होगा। इस बारे में सोचते ही मेरे दिल में एक हूक सी उठ जाती है। विमान और ट्रेन से जाने वाली यात्राएं, पर्यटन स्थलों की सैर, गांव से लेकर शहरों तक में घूमना, सिनेमा, थिएटर, रेस्टोरेंट में जाना, भीड़ भरी शादियां, सेमिनार में जाने क्या क्या सब छूट जाएगा। प्रेम और सौहार्द के लिए शारीरिक निकटता ज़रूरी है। प्रेम दूर से तो संभव नहीं है, तो क्या अब माएँ अपनी संतान को बाहों में नहीं भरेंगी? क्या दोस्त एक दूसरे का आलिंगन नहीं करेंगे? वैज्ञानिक तो इस बारे में हमें कोई उम्मीद नहीं दिखा रहे। उनका कहना है कि कम से कम 2022 तक व्यक्तिगत दूरी का पालन करना होगा। ऐसे में शायद दूरी बरतना ही मनुष्य का स्वभाव बन जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए हर व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण करना पड़ेगा, यानी 780 करोड़ लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण। किसके शरीर में वायरस है, किसके शरीर में नहीं है, ये देखना होगा। वैज्ञानिकों ने अमेरिका को स्पष्ट कहा है कि अगर पूरी अर्थव्यवस्था को खोलना है तो रोज़ 5 लाख टेस्ट करवाएं और जो संक्रमित पाए जाएं उन्हें अलग करें। ऐसा ना करना भारी जोखिम उठाना होगा, लेकिन मनुष्य है कि वह जोखिम उठाकर भी अपने पुराने जीवन में लौटना चाहता है। मनुष्य के साथ वायरस का युद्ध जारी है। इस युद्ध में कौन जीतेगा, कौन नहीं, कौन हारेगा, ये कह नहीं सकते। अलबत्ता मनुष्य के सम्मिलित प्रयासों से हम वायरस को हरा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा होता दिख नहीं रहा। अमेरिका
वैश्विक तबाही के लिए चीन को जवाबदेही मान रहा है, तो चीन भी पलटवार कर रहा है। अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को दी जाने वाली मदद रोक दी। उधर चीन ने ताज़ा कटने वाले मांस के बाज़ार को खोल दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन में यह बाज़ार बंद करने के लिए क्यों नहीं कहा, यह किसी को नहीं मालूम। यूरोपीय संघ के बारे में पता था कि इसका गठन यूरोप की बेहतरी के लिए हुआ है, लेकिन जब स्पेन और इटली भारी तबाही से गुजर रहे थे तब कितने यूरोपियन देश उसकी मदद के लिए आ गया, यह भी एक सवाल है। कोरोना के इन चरम दुर्दिनों में जब विश्व मानवता के एकजुट होने की आवश्यकता है, तब विवाद, झगड़े, आरोप प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं। वैश्विक स्तर पर नेतृत्व के अभाव में सभी देश अपने अपने स्तर पर कोरोना से जूझ रहे हैं। यह महामारी भी यदि पूरे विश्व को एकजुट नहीं कर पाई तो यकीन मानिए फिर वैश्विक एका कभी संभव नहीं हो पाएगा।